Okay, hello everyone. In historical study, we know the value of timeline. Okay, for example, Mauryan Empire, आप लोगों ने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, राजा महेंद्र, they all were the part of Mauryan Empire, the first empire of Indian history. उसका टाइमलाइन क्या है? 321 BC to 184 BC. Clear? Then come to the next empire. If we talk about the medieval era, the Mughal Empire. अब इसका टाइमलाइन क्या आ रहा है? 1526 AD to 1857 AD. अब यहां पे एक जो ज्यादा का डिलेमा रहता है, कंफ्यूजन रहता है, दुविधा रहती है, वो क्या रहती है? एक तरफ तो हम इसे उल्टा ले जा रहे हैं रिवर्सल ऑर्डर में 321 to 184, और एक तरफ हम बात कर रहे हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में 1526 to 1857. तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? रीजन क्या है? तो रीजन बेसिकली, एज वी नो दैट वी कैन डिवाइड द टाइमलाइन इन टू टर्म AD एंड BC. नाउ आप ऑलरेडी देख ही सकते हैं यहां पे BC और यहां पे AD है. एक्चुअली होता क्या है? AD स्टैंड फॉर द एनो डोमिनी, ओके, एंड BC स्टैंड फॉर द बिफोर क्राइस्ट. ये इन दोनों की फुल फॉर्म है. ओके, नाउ बिफोर क्राइस्ट बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट, we are following the one particular calendar is known as a Roman calendar, at the same time period Gregorian calendar. एक पूरे वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल टाइम रखने के लिए हम एक पर्टिकुलर कैलेंडर फॉलो करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर और रोमन कैलेंडर. तो उसके अकॉर्डिंग हम ये यूज कर रहे हैं. तो उसको डिवाइड कर दिया कि यहां पे बेसिकली देयर इज अ बर्थ ऑफ अ जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट. नाउ इनके बर्थ से पहले BC है, बिफोर क्राइस्ट, और आफ्टर दैट एनो डोमिनी. चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं. एनो डोमिनी एक लैटिन टर्म आया है जिसका मतलब एनो डोमिनी इफ यू ट्रांसलेट इन द इंग्लिश इस मीन इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड. क्लियर? नाउ तो यहां पे आपको सिंपल सा पॉइंट यहां पे याद रखना है कि BC और AD है क्या. BC के अंदर सिंपल सा पॉइंट है, वी गो इन अ रिवर्सल ऑर्डर. यहां पे हम एक रिवर्सल ऑर्डर में चलेंगे. कहने का मतलब है 5 4 3 2 1 लाइक दैट. क्लियर? ये ऐसा आएगा जैसे ये BC लिखा है 5 4 3 2 1, आगे 0 नहीं आएगा, 1 से स्टार्ट होगा. और AD एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड इन विच वी गो इन अ असेंडिंग ऑर्डर, आगे बढ़ते हुए क्रम में. तो यहां पे 1 2 3 4 5. कंक्लूड अगर हम करते हैं, समराइज करते हैं, सिंपल सा याद रखना है BC इन अ रिवर्सल ऑर्डर, AD इन अ असेंडिंग ऑर्डर. तो आप देख सकते हैं मौर्यन एम्पायर 321 BC से ये उल्टा जा रहा है 184 BC, और मुगल एम्पायर इन असेंडिंग ऑर्डर 1526 AD है. इसलिए कुछ और एग्जांपल भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन. ओके, द फर्स्ट सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका भी टाइम पीरियड क्या आ रहा है? इज फ्रॉम लाइक 2600 BC टू 1900 BC. ओके, दिस काइंड ऑफ सिनेरियो वर देयर. ओके, तो ये एक रिवर्सल ऑर्डर में चलता है. तो इस टाइमलाइन को याद रखना है. नाउ हिस्ट्री में हम ये नहीं कह रहे कि इट्स ऑल अबाउट द टाइमलाइन ओनली. ओके, द कोर आइडिया ऑफ द हिस्ट्री इज अबाउट द कंसेप्ट कि हम हिस्ट्री से क्या लर्निंग लेते हैं. जैसे हम बात करें कि हमारे टाइम पीरियड में, अगर हम एंशिएंट टाइम पीरियड की बात करें, देयर वाज अ मोनार्की जहां पे राजतंत्र था, एक राजा ही फैसला लेगा. और आज क्या है? डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी आने में एक लॉन्ग स्ट्रगल लगा है. हमने रियलाइज किया है कि मोनार्की, डिक्टेटरशिप, जहां पे किसी एक पर्सन या ग्रुप के हाथ में पावर होगी, फॉर एग्जांपल ओलिगार्की, दैट्स नॉट गुड फॉर द सोसाइटी. ओके, तो जितना डेमोक्रेसी होगा, पावर शेयरिंग होगा, इज गोइंग टू बी गुड वन. एक पॉइंट वो रह जाता है कि लाइक आपने देखा होगा कई बार NCERT में AD को रिप्लेस करके CE भी लिखा है. ओके, और BC को रिप्लेस करके BCE भी लिखा है. कहने का मतलब आप 321 BC भी लिख सकते हो और इसी को 321 BCE भी लिख सकते हो. क्लियर? 1526 AD भी लिख सकते हो और 1526 CE भी लिख सकते हो. अब बात ये आ रही है कि जब ऑलरेडी BC है तो BCE लिखने की जरूरत क्या है? पॉइंट क्या है? हिस्ट्री इज बेसिकली इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, इट इज अ यूनिवर्सल फेनोमेना. क्लियर? तो BC बिफोर क्राइस्ट इज पर्टिकुलर टुवर्ड्स द पर्टिकुलर रिलीजन, दैट्स व्हाई BC का फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा, और CE स्टैंड फॉर द कॉमन एरा. क्लियर? जहां पे आपको किसी रिलीजियस आइडेंटिटी का पॉइंट नहीं मिलेगा. सो दैट्स व्हाई देयर इज सम चेंज इन हिस्ट्री.
ओके, आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को एक और फेमस नाम से जाना जाता है, उसका नाम आपको लिखना है। और उस नाम का हिंट आपको मैं दे देता हूं, देयर इज वन फेमस रिवर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम द हिमालय, तो यू हैव टू get that particular answer. So thank you so much to all. Like and share this channel is going to be give you like lots of qualitative material. Thank you.